हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कोई जो व्यक्ति है भागने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे पैसे हैं और बैग में जो पैसे लेके भाग रहा है, और पीछे किसी का हाथ है लंबा सा जो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो व्यक्ति जो है इसको डर के मारे अंदर से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब ये हाथ किसका है? इस पे लिखा है टैक्स। ये हाथ है जीएसटी डिपार्टमेंट का। और ये जो व्यक्ति है ये कौन है? ये व्यक्ति आप हो सकते हैं, या मैं हो सकता हूं, या कोई और हो सकता है जो भी जीएसटी का पैसा लेके भागने की कोशिश कर रहा होगा। मतलब सर, हम समझे नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जीएसटी का पैसा लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। जैसे नॉर्मली मैं एक बिजनेसमैन हूं, और मैंने किसी को उधार दे दिया, और वो बंदा अब मेरे को पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसके घर जाऊंगा, उससे बोलूंगा भैया पैसे दे दो। नहीं दिया तो क्या करूंगा? उसके आस पड़ोस में जो इसके रिश्तेदार होंगे किसी से बोलूंगा कि भैया ये जो बंदा है मुझे पैसे नहीं दे रहा है। वहां पे अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि चलो मैं इसको मुझे इससे पैसे इसको पैसे देने हैं, तो मैं उसको बोलूंगा कि आप मेरी जिम्मेदारी ले लो, मैं आपसे पैसा ले लूंगा, आप इसको दे देना। ठीक है। तो एक ना माहौल जो है वैसे ही सेम जीएसटी डिपार्टमेंट का है। या मैं अगर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं कि कोर्ट में जाके केस कर सकता हूं उसके खिलाफ कि चलो ये जो व्यक्ति है मुझे पैसे नहीं दे रहा है, और कोर्ट कोर्ट उसको ऑर्डर दे देगा कि आप इसको पैसे दे दो, आपने सामान लिया है तो पैसे दे दो। सेम यही प्रोसीजर जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए भी है। अगर कोई डिपार्टमेंट का पैसा लेके भागने की कोशिश कर रहा है तो डिपार्टमेंट उसके साथ क्या क्या प्रोसीडिंग्स कर सकता है, रिकवरी किस प्रकार से हो सकती है। सेक्शन 79 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पे जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है और 3 महीने के अंदर अंदर उसने जीएसटी का पैसा नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात, अगर उसका कुछ सामान जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है तो जीएसटी डिपार्टमेंट उस सामान को बेच के अपनी लाइबिलिटी, अपना जीएसटी, अपना टैक्स वसूल कर लेगा, रिकवर कर लेगा। सर, अब यह बात समझ में नहीं आई कि हमारा सामान जीएसटी डिपार्टमेंट के पास कैसे होगा। मान लीजिए कभी कभार हमने कोई सामान मंगवाया और उस पे इनवॉइस पे लिखा था कि ये जो सामान जाएगा ये जाएगा नासिर मीर एंड एसोसिएट्स के नाम पे। ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि जो सामान आ रहा है वो रास्ते में बहुत सारी जगहों पे मान लो चेक हो गया। अब रास्ते में उसको जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ लिया और कहा कि कहां ले जा रहे हो? ये अच्छा, ये नासिर मीर का सामान है, चलो इसको पकड़ के सीज कर दो, इसको साइड में रख दो। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसने हमारा पैसा खाया हुआ है, तो इसका सामान जो है हम आगे नहीं जाने देंगे जब तक ना ये हमारा पैसा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जरूरी ना नहीं है कि ऐसा हो, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब क्या हुआ कि ये जो सामान है अब ये किसके पास है? जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। वो अगर मैंने उनको वो पैसा नहीं दिया जो मेरी लाइबिलिटी है, तो वो उस सामान को ऑक्शन में डाल के सेल कर सकते हैं और अपना पैसा अपने पास रख सकते हैं। बाकी अगर कुछ बचा तो वो मुझे सामान बेच सकते हैं वापस। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, सेक्शन 79 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो उसका सामान भी नहीं आता, ना ही जीएसटी डिपार्टमेंट के पास उसका कुछ सामान वामान पड़ा हुआ है, ना ही कभी वो सामान लाएगा, ना ही कुछ हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट उसके घर को, उसके मकान को, जमीन को बेच के वो अपना रिवेन्यू जो है, अपना जो टैक्स का अमाउंट है वो कलेक्ट कर सकता है। दो चीजें हो गई। पहला मैंने बताया कि अगर कोई सामान जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है तो वहां से कलेक्शन हो सकता है। दूसरा मैंने बताया कि आपके घर, जमीन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आपकी होगी उसको सेल करके आप वो जीएसटी का अमाउंट वसूल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका पैसा किसी के पास है तो जीएसटी डिपार्टमेंट उनको नोटिस भेजेगा कि हाँ भैया आपके पास जो इनका पैसा बचा हुआ है आप उनको ना दे के हमें दे दें। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपका पैसा बैंक के पास है,
तो बैंक के पास एक नोटिस जाएगा। सबसे पहले तो आप उस बैंक अकाउंट से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के पास एक गवर्नमेंट से नोटिस गया है कि ये बंदा जो है डिफॉल्टर है, इसने हमारा पैसा खाया हुआ है। तो आपके पास जो इसका पैसा है आप इसको ना देके इसको रोक के रखें। अगर इसने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम आपसे ये वसूल ले लेंगे। ठीक है। तो मतलब अगर आपके कुछ कर्जदार हैं जिन पे आपका कर्जा हुआ है, तो डिपार्टमेंट उनसे भी वसूल ले सकता है। ठीक है। उसके बाद भी अगर डिपार्टमेंट का मन नहीं भरा तो डिपार्टमेंट आप पे लीगल एक्शन ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है, आप पे केस कर सकता है, और केस के थ्रू मजिस्ट्रेट आपको ये ऑर्डर दे देगा कि आप इस डिपार्टमेंट को पैसा दे दें। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मुझे आप तक पहुंचानी थी कि आपके पास अगर कोई डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी है तो कृपा करके, मार्च आने वाला है, अभी जो चल रहा है मार्च, मार्च के रिटर्न में कम से कम इतनी कोशिश करें कि जो आपके पूरे साल के ड्यूज हैं, जो आपके पूरे साल अगर कोई चीज मिस हुआ है तो उसको क्लियर करके इस मार्च के अंदर अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड में वो सारा चीज आप हिसाब किताब करके ओके कर दें, ताकि डिपार्टमेंट आप पे इनमें से कोई एक्शन ना ले सके। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मान लीजिए आपने डिपार्टमेंट का पैसा खाने जो आपके पास है आपने भागने की कोशिश की, तो याद रखें जैसे कानून का हाथ लंबा होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट का हाथ भी बहुत लंबा है और आपके घर, मकान, जमीन, जायदाद तक पहुंच सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।